हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग प्रारंभ किए हैं क्लास 10 मैथ, वो भी राजीव प्रकाशन की बुक पढ़ रहे हैं हम लोग। हमने कल आप लोगों को इसकी थ्योरी बताए थे, आज प्रश्नावली पढ़ेंगे। और प्रश्नावली पढ़ने से पहले 1 मार्च को क्लास 10 वालों का पेपर था। देखो ये पेपर 1 मार्च का है, ठीक, 1 मार्च का है। ये आपका सवाल आया 6 नंबर का है, ठीक। तो हमने जितना पढ़ाया था अपने इस YouTube चैनल पर, लगभग अधिकांश सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल वही आए थे। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपने 70 में से कम 60 से 65 नंबर आप करके आए होंगे, जो बच्चे पढ़े थे। हम आप लोग से यही अनुरोध करेंगे, आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। हम आपको जब तक पेपर नहीं हो जाएगा, आपका पेपर 2026 में होगा, फरवरी 2026 में, तब तक पढ़ाएंगे। बस आप लोग का प्यार इसमें चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। देखिए आपको सवाल क्या दिया है, क्या निम्नलिखित संख्याओं को आप निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको जैसा है पहला सवाल, देखो सभी सवाल आपके स्क्रीन पर मिलेंगे। ये आपका पहला सवाल है, दिया है 945। पहले इसका हमें प्राइम फैक्टर करना है, उसी के बाद उन्हें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कैसे करोगे, ये हमारा क्या है 945 है। हल लिखिए 945, इसका ऐसे बनाओ। अब देखो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो क्रम से शुरू करना, 2 से चेक करना, 2 से नहीं कटे 3 से, 3 से नहीं 4 से, ठीक। क्रम से चेक करने का प्रयत्न कीजिएगा, अगर ना हो तो बीच कर दीजिएगा। देखिए ये 3 से कटेगा, 3 तिक्का 9, 3 एक कम 3, 3 पचे 15। ये देखो 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा। 3 एक कम 3, 2 अंक उतारोगे, 3 पचे 15, 3 से काटो, 3 तिक्का 9, 3 पचे 15। क्या 3 से कटेगा? अब 3 से नहीं कटेगा। अब ये कटेगा आपको 5 से, 5 एक कम 5, 4 पन्नवा 45। 19 हमारा क्या है, आभाज्य संख्या। ये 19 अब किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये इट सेल्फ है, अब स्वयं से ही डिवाइड होगा। इतना आया, देखो 1 आ गया। जब 1 आ जाए छोड़ दो, उसके बाद लिखो 945। 3 कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया। 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 90, कितना हुआ। अब देखो ये आपका गुणनखंड हुआ, हमें गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनफल का मतलब ये होता 3 कितनी बार, 3 बार आया है। 3 पावर 3 इंटू 5 इंटू, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। आपको इसी रूप में लिखने के लिए कारहात। आइए इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, 140 है। 140 है, इसे क्या करो, सेम ऐसे हल करो। लिखो हल, एक 140, 2 से कटेगा, 2 से काटिए, 2 7 14, पुनः 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। क्या अब 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब 5 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 5 सते 35, 7 1 से कटेगा, क्यों 7 हमारा प्राइम नंबर है। लिखो 140, 2 कितनी बार, 2 बार आया है। 2 इंटू 2, 5 इंटू 7, ये आपका गुणनखंड हुआ। अब गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनफल का तात्पर्य होता है 2 कितनी बार आया, 2 बार आया है, 2 की पावर 2, 5 एक बार आया, 1 ही बार, 7 एक बार है तो 1 बार। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। आइए अब देखते हैं तीसरा, 156, 156 है। आप लोगों को एग्जाम में भी इसी प्रकार से हल करना है। 156 से ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 8 16, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 से, अब 2 से कटेगा नहीं कटेगा। अब 3 से कटेगा, 3 से कटिए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9,
क्या अब एक और संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा, अब 13 से कटेगा, क्योंकि 13 हमारा अभाज्य संख्या है। मतलब 1 से कटेगा या 13 से कटेगा? 13 एक कम 13, ये आया। 1 आ गया, छोड़ दो, उसी के बाद लिखो 156 बराबर 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 इंटू 13, 2 की पावर 2 तो 2 बार आया है। 3 इंटू 13, ये आपका आंसर हुआ। ठीक, अब देखते हैं चौथा 650। 650 दिया है। ठीक, इसका करो प्राइम फैक्टर। 650, देखो आप लोग देख रहे होंगे ये सभी सवाल बहुत छोटे छोटे हैं। हमने इसे पिछली क्लासों में हम लोगों ने कर चुका है 6, 7, 8 में। ये छोटे छोटे, ये पहला चैप्टर आपका ऐसा चैप्टर है, इसमें से इस चैप्टर से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत इजी होते हैं। परंतु हम ये नहीं कहेंगे आप लोग इसे देखिए ये फैक्टर हो जाएगा तो आप मत हल कीजिए, नहीं, जब तक आपका एग्जाम हो ना जाए तब तक आप हर एक प्रश्न को हल करने का प्रयत्न करते रहिएगा। अगर आपने इसे देखा छोड़ दो कहीं हमसे हो जाएगा। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभार जिस प्रश्न को इग्नोर करते हैं वही प्रश्न आपके सामने आ जाता है। जब आ जाता है तो आप कहीं कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो डाउट हो जाते हैं, कर नहीं पाते और छूट जाता है। ठीक, तब एक मलाल सा आ जाता है, काश पढ़े होते। इसलिए हर प्रश्न को आप लोग क्रम चलाइएगा। देखिए ठीक है 650, ये किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा, 2 से 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। क्या अभी कटेगा 2 से? नहीं, 325 2 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा? 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 पंचंग 30, 5 पचम 25, पुनः 5 से काटो, 5 एकम 5, ठीक, पंक्तियाँ 15। अब किससे कटेगा? 13 से। क्या आएगा? 13 एकम 13। लिखो 650 इक्वल 1 2 आया, 5 2 बार आया है, इसको यहां पे लिख रहे हैं, सादे नहीं दिखेगा, 13। अब इसे ये देखो, ये आपका गुणनखंड हुआ, गुणनफल के रूप में लिखना है। 2 एक बार आता, एक बार लिखो, 5 2 बार है, 2 बार इंटू 13, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, पहले आप लोग इतने प्रश्नों को नोट कीजिए तब बताते हैं। 650 ना, चलिए इतना आप लोग नोट कीजिए। एक सवाल यहां पर और देख लीजिए। ठीक, सवाल नंबर 5 शायद आ जाए, 26 44, ये आपको दिया है। ठीक, तो आइए इसे हम क्या करेंगे? हल करेंगे। यहां हल लिखिए, 26 44, लाइन खींचिए, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, पुनः 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 एक कम 2। 661 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक, हम एक सेकंड बता रहे हैं, 661 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक, आभाज्य संख्या है, इस 661 से ही डिवाइड होगा, इतना आया। अब देखो इसे कैसे लिखोगे? 26 44, 2 कितनी बार? 2 बार, 661। अब देखो ये आपका गुणनखंड हुआ, गुणनफल के रूप में लिखना है। क्या करोगे? 2 2 बार है, 2 की पावर 2 इंटू 661, यही आपका आंसर हुआ। 73 25 आपका ये सवाल दिया है, इसे लिखो यहां पर हल। 73 25, देखो ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा? नहीं, 3 से नहीं कटेगा। ठीक, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 चौके नहीं, 5 से कटेगा। 5 से काटो, 5 कम 5, 2 बचेगा 23। ठीक, 23 में 5 चौके 20, 32, पंचंग 30, 5 पचम 25, पुनः इसे 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 15 45, पंक्तियाँ 15। अब देखो 3 से कटेगा? अब देखो एक सेकंड, 3 से शायद नहीं कटेगा,
5 से 293। 293 हमारा अभाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम फैक्टर है। 293 एक किसी से नहीं डिवाइड होगा। ठीक, 293 एक बार जाएगा, हो गया। ठीक है, क्या आया हमारा 73 25 इज इक्वल टू 5 दो बार आया है 293, 5 पावर 2 इंटू 293, यही आपका आंसर हुआ। बस इसे नोट कीजिए, फिर इस करके फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है हमारा 5005 है। ठीक, क्या है 5005, इसका हमें फैक्टर करना है। ये किससे कटेगा 500। ठीक, 5005 ये 5 से 100% करेगा, कटेगा 5, 5 एक कम 5 0 0, 5 एक कम 5, यही आएगा। उसी बात किससे कटेगा, अब ये जानते हो किससे कटेगा, 7 से कटेगा। ठीक है, 7 से, 7 एक कम 7, 3 7 चौक 28, 7 त्रिक 21। ठीक, 14 43 है। अब ये कितने से कटेगा, 11 से कटेगा। 11 एक कम 11, 11 तिया 33। अब 13 आ गया, 13 का मतलब स्वयं से कटेगा, 13 एक कम 13, इतना आ गया। मतलब ये आपका हो गया 5005 इक्वल टू 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। ठीक, 5 देखो कोई संख्या रिपीट नहीं किया है, इसीलिए आपका आंसर यहां पे यही हो जाएगा। अब देखो ये वाला ये किससे कटेगा, आप लोग जो अभ्यास करोगे तभी पता चलेगा। ये 17 से कटेगा, फिर 19 से कटेगा, उसी के बाद 23 से कटेगा। 7 4 2 9 किससे कटेगा, 17 से। 17 से काटोगे ना ये 437 आएगा, आप लोग काट लीजिएगा, भाग देंगे। उसी के बाद ये 19 से डिवाइड होगा, 19 से भाग देखो ना ये 23 बार आएगा, 23 आया। ठीक, 23 आया। 23 क्या हमारा प्राइम नंबर है, मतलब आभाज्य संख्या है। 23 कितनी बार, 1 टाइम में कटा। ये क्या आ जाएगा हमारा, लिखो 7 4 2 9 इज इक्वल टू 17 गुणित 19 गुणित 23। ये आपका आंसर हुआ। आइए अब सवाल कैसा है, B∠I ना। अब हम लोग करेंगे सवाल नंबर 9, IX का मतलब 9, 20 570, 20 570। ठीक, 20 570। चलिए अब देखते हैं हम लोग किससे कटेगा। यहां पे हल लिखते हैं, बीस 570। देखो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से। 2 एक कम 2 0, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 पंचे 10, 5 आ गया। ये 3 से कटेगा, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, नहीं 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, 28 आएगा, 5 पचम 25, 5 सते 35। अब किससे कटेगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 नहीं 3 से नहीं कटेगा, एक सेकंड। अब ये कटेगा हम जानते हो बड़ी संख्या से, ये 11 से कटेगा। 11 दूना 22, 11 एक कम 11, 20 में से 11 हटाइए 9 आएगा, 95, 11 8 88, 99। एक सेकंड है, क्या बचा था, 20 एक बार गया आया 9, 95, 95 11 8 88, तो कितना हो जाएगा 15, 7 7 आएगा ना 77, मतलब 7 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब पुनः ये 11 से ही कटेगा, 11 एक कम 11, 11 सते 77, 17 किससे कटेगा, 17, क्योंकि हमारा आभाज्य संख्या है। इतना आया। अब देखो इसे कैसे लिखोगे, 20 570 इक्वल टू, ठीक 20 570, 2 गुणित 5 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 17,
अब देखो 2 एक बार आया है, 5 एक बार है, 11 2 बार है, ठीक है, 11 2 बार है, 2 17, इतना हुआ। अब आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या है? 87 49 44 है, 87 49 44, 87 क्या बोले थे, 49 44, सॉरी, एक बार अभी हल लिखेंगे ना उसी के बाद। एट्टी सेवन 49 44, ये आपका संख्या दी है, ठीक। अब देखो संख्या देखने में बड़ी है, परंतु पहले 2 से कटेगा, उसके बाद फिर और संख्या से ट्राई करो किससे कटेगा, ठीक है। सवाल नंबर 10, 2 से, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, ठीक, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 दूना 4, पुनः 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक, 16, 2 8 16, 2 7 14, 2 तिहाई 6, 2 छांग 12, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 8 16, पुनः 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 एकम 1। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 से कटा, अब किससे कटेगा, 3 से चेक करो, 3 चौके 12, 3 बजे 15, 7 3 से कट जाएगा क्या, अब ट्राई करते हैं, 3 चौके 12, कितना जाएगा 16, 3 पचे 15, 17 हो गया, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, कट गया। अब देखो 3 ट्राई करो, 3 3 एकम 3, 3 पचे 15, हाँ 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 9 27, क्या है 3 एक कटेगा, 3 पचे 15 नहीं कटेगा, 7 दूना 14, 7 दूनी 14 11, 7 एकम 7, 4 7 49, 7 से पुनः कटेगा, 7 3 21, 7 एकम 7, 31 हमारा क्या है, 31 हमारा प्राइम नंबर है, मतलब आभा संख्या है, ये किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा, इट सेल्फ नंबर से डिवाइड होगा, इतना आया, ठीक। अब इसको देखो, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि देखो कितनी बार आया है, यह डायरेक्ट लिख देता हूँ हम, ये चीजें ना लिख कर हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक हो, 8 7 4 9 4 4, देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, आप एक बार पूरा से लिखिएगा, ठीक आप लोग अपने कॉपी में, 6 आया, इंटू 2 3 कितनी बार, 2 बार आया है, 7 कितनी बार आया है, 2 बार, 31, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब देखो कौन सवाल दिया है, 10 तक बाद, 10 के बाद 11, 38 25, एक्स आई को 11 बोलते हैं, क्या है 38 25, चलिए इसे आप लोग डिवाइड कीजिए, इसका आंसर आप लोग डिवाइड कीजिएगा, ठीक, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इतना नोट कीजिए। फिर चलते हैं इसका सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 देखने से पहले थोड़ा सा एक थ्योरी पे विचार कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि थ्योरी हमने थ्योरम में नहीं बताया था पहली क्लास में, कोई बात नहीं। जैसे 2 संख्या है, माना पहली संख्या मान लीजिए आपका क्या है ए, दूसरी संख्या हमने क्या माना बी, ठीक। और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, इसमें एक संबंध होता है, ठीक है, संबंध है,
संबंध होता है। संबंध क्या होता है? पहली संख्या मतलब ए, दूसरी संख्या बी, उसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो ये फार्मूला आपको याद करना है। अब इसी पे हमारा सवाल आधारित है, ठीक है। सवाल नंबर 2 का हम पहले सवाल नोट कर रहे हैं, फिर प्रश्न आ रहे हैं। 26 और 91, 26 और 91 ये आपको दिया है। अब सवाल क्या कर रहा है, सुनिए पहले गौर से। कहे पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है, और तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तात्पर्य ये है, पहले आपको इसमें 2 सवाल पूछा है, एक सवाल में 2 आंसर आपको देना है। पहले आपको ये 2 संख्या दिया है, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक। उसे हमें हल आंसर हुआ हमारा। उसी के बाद दूसरा क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ जो ज्ञात किए हो हमें इस फार्मूले में रखना होगा इसका, और ये दोनों पक्ष हमारे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर बराबर है तो हमारा क्या है, सत्य है। अगर बराबर नहीं हुआ इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ आपने गलत फाइंड किया है। समझ में आया? तो अब देखिए, आइए हल करते हैं। हल, इसे ए वाली पहली संख्या ए है, ए हमारी दूसरी संख्या है, ठीक है, इसे बी मानेंगे। तो 26 है, 26 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुणित 13 होगा, 13 दूना 26 होता है। ये क्या है, 91। 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 3 21, मतलब 13 से 91, इतना हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ में हमने कल आपको बताया था, जो इसमें भी जो मिलेगा उसकी मिनिमम पावर, देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है नहीं, इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जो दोनों में मिलेगा और मिनिमम पावर जिसकी होगी वही हम ले लेंगे एचसीएफ में, ठीक। 2 इसमें नहीं, 2 को छोड़ देंगे। अब देखो 13 आ गया, 13 देखो इसमें है ना, 13 इसमें है, हाँ 13, दोनों पावर क्या है, सेम है, तो मतलब 13 एक बार में इसे लिख देंगे। उसी के बाद अब देखो 7 इसमें 7 है, क्या इसमें 7 है, नहीं है, छोड़ देंगे, ठीक। 13 था, लिख लीजिए। मतलब ये आपका एचसीएफ आया, एचसीएफ आया। अब निकालेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो मैच करे उसे ले लेंगे, जो नहीं मैच करेगा उसे भी ले लेंगे। देखो 2 नहीं था, 2 ले लिए, 13 मैच कर रहा है, 13 भी ले लिए और 7 भी ले लिए, ठीक, इतना हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूना 26 इंटू 7, 7 छंग 42, 4 7 14 4 18, 7 छंग 42, 2 7 14 4 18, ये आपका एलसीएम आया। ये दोनों आपके आंसर हुए, ठीक है, क्या हुए, आंसर हुए, ठीक। अब जांच, इसी सवाल का देखो मैं यहां पर लिखूंगा जांच, बोल रहा है ना जांच कीजिए, जांच, जांच हेडिंग डालिएगा। जांच में क्या लिखोगे, पहली संख्या मतलब ए, या आप एक स्थान ना लिख के पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या भी लिख सकते हो, ठीक है। हमने इसे बार बार लिखने से बचने के लिए मैंने इसका नाम दे दिया कि पहली संख्या को हम ए से डिनोट करेंगे, दूसरी संख्या को बी से डिनोट करेंगे। बी इक्वल एलसीएम इंटू एचसी, ए हुआ। अब देखो ए का मान 26, बी का मान 91, उसी के बाद एलसीएम कितना है, एलसीएम 182, 182, एचसीएफ कितना है, 13 है, 13। अब इसे गुणा करेंगे, ठीक है, 26 91, देखो दोनों क्या है हमारे, दोनों पक्ष हमारे बराबर आए, इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ हमारा सही था, ठीक। इसे क्या लिखेंगे, इसे आंसर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, या सिद्ध हुआ, मतलब दोनों पक्ष बराबर है। आइए इसका सेकंड का दूसरा वाले सवाल पे चलते हैं। सेकंड सवाल क्या कर रहा है, 510 और 92, 510 और 92, 510 और 10 और 92, ये आपको दिया है, ठीक है, 510 और 92।
पहले इन दो संख्याओं का, इसे ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे, इसका फैक्टर करो और इसका फैक्टर करो, दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। पाँच सौ 10, इसका फैक्टर क्या होगा, 2 से कटेगा, 2 इंटू 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 पचे 15, आई 5 से कटेगा, 5 1 5, 5 7 35 इंटू 17, ठीक, इंटू 17, ये आपका डिवाइड हो गया। अगर आप लोग नहीं फैक्टर कर पाओ, जैसे शुरू में बताते पहले सवाल, उस तरह से आप लोग कीजिएगा। इतना हुआ। ये दूसरा क्या है हमारा, 92, 92 किससे कटेगा, 2 से, 2 चौके 8, 2 छंग 12, पुनः 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब देखो 23 आ गया, क्या 23 कुछ डिवाइड होगा, नहीं, क्योंकि हमारा अभाज्य संख्या है, प्राइम फैक्ट, ठीक, प्राइम नंबर है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ में देखो 2 यहां पर है, कितनी बार है, एक बार, तो 2 इसमें एक बार ले लेंगे, ये 2 बार आए हम एक ही बार लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जोड़ा ऊपर नहीं है इसीलिए नहीं बनाएंगे। देखो ऐसे भी समझ सकते हो, जिसका पेयर बनेगा उसी को लेंगे, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो 3 5 इसमें है, नहीं है, 17 23 इसमें है, नहीं है, इसलिए क्या करें, छोड़ देंगे। मतलब इसका एचसीएफ हमारा क्या आया, 2 आया। एक आंसर हमारा हुआ। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, देखो एलसीएम में 2 की 2 बार आया ना, मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 5 17 23 सभी ले लेंगे, क्योंकि 2 की पावर इसमें मिल रहा है और 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं, 17 नहीं है, 23 भी नहीं है, सभी को लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे। ए 4 गुणित ये कितना हो जाएगा, 15 17 23। अब इसे गुणा ही करना है, 15 चौके 60, इसका गुणा करने पे क्या आएगा, 23 460, ये आपका एलसीएम आया। तेईस 460। अब क्या करोगे, उत्तर की जांच, तो लिखो जांच। जांच में क्या लिखोगे, पहली संख्या मतलब a इंटू बी इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही लिखेंगे। ए हमारी क्या है, 510 इंटू बी क्या है, 92 इक्वल एलसीएम कितना आया है, 23 460, एचसीएफ कितना आया है, 2 आया है। तो अब सुनो, गुणा करो, कि पहले इसे गुणा करो, कितना आएगा, 0 2 छंग 12, 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, ये भी गुणा करो, इतने ही आएगा, 46 820। अब क्या लिखोगे, इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ, ठीक है। आइए अगला, इसका तीसरा क्या है हमारा, 336 और 54, 336 और 54, 54, ये दो संख्या आपको दिया है। तो आइए हल करते हैं। हल में क्या होगा, 336 का हम क्या करेंगे, अभाज्य फैक्टर करेंगे। ये 2 से कटेगा, 2 से, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, पूरा 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौके 8, पुनः 2 से कटेगा, 2 दूना 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से कटेगा, 2 1, 3 से कटेगा, 21 3 से, 3 7 21। आप लोग जैसे प्रारंभ बताते उसी तरह से आप लोग कर लीजिएगा। अब देखो 2 कितनी बार है, 4 बार, 3 इंटू 7, ये आपका इतना हुआ 54। 54 ये आपका फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू
3 इंटू 3, क्यों 3 3 होते 27 दूना 54। ये अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 3, इतना हुआ। अब क्या हम फाइंड करेंगे एलसीएफ, एचसीएफ में क्या होता है, देखो आपका एवाई देखना है और इसमें देखना है, ठीक। ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, मतलब जो हमने बोला एचसीएफ में जो दोनों में मैच करते, देखो 2 भी इसमें मिल रहा है 2 इसमें मिल रहा है, पर इसकी पावर 4 इसकी पावर 1, जो मिनिमम पावर होगी हम उसी को ले लेंगे। 2 की पावर देखो 4, 2 की पावर 1 है ना, 1 ले लेंगे। अब देखो 3 की पावर 3, इसमें 3 की पावर 1, मतलब दोनों में इसकी पावर कम है इसकी पावर ज्यादा है, जो मिनिमम पावर होगी एचसीएफ में वही लेते हैं, इसकी पावर 3। इसमें तो 7 है, इसमें 7 नहीं है, क्या करेंगे छोड़ देंगे, मतलब हमारा एचसीएफ आया 6 आया। एचसीएफ कितना आया 6 आया। एक आंसर हमारा ए हुआ। अब एलसीएम देखो हमने बोला इसमें और इसमें जो दोनों में मिले या तीनों में मिले, 2 दिया दोनों में मिले, जो मैक्सिमम पावर होगी उसे लेंगे। देखो 2 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 4, 3 पावर 1 3 पावर 3 इसे ले लेंगे क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है, 3 की पावर 3। उसी के बाद जो नहीं मिलती, देखो 7 इसमें नहीं है, मैच करेगा तो उसे भी हम ले लेंगे। ओ सॉरी 7 है। ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 27, ये 7 है। इसे आप लोग गुणा कीजिएगा, कितना आंसर आएगा, इसे आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर 30 224 224, ठीक। ये था 2 2 4, ये आपका एलसीएम, ये आपके आंसर हुए। अब हमें क्या करना है उत्तर की जांच, इसकी जांच मैं यहीं पे करूंगा। जांच में क्या है, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखो मल्टीप्लाई में चाहे जो आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चाहे 2 3 6 करो चाहे 3 दूना 6 करो, बात तो वही आएगी। ए का मान 336, बी का मान 54, एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम 30 24, इतना हुआ। अब देखो इसका गुणा करो, 6 चौके 24, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 2 14, कैरी 1, 6 जो 0 6 3 18, ये आया 18 14, कितना आया 18 14 4, ये भी इतना ही आएगा, आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा। ओ सॉरी इति सिद्धम, इत सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। देखो अब इसमें एक सवाल है, सवाल नंबर 2 में अभी एक सवाल छूटा हुआ है, वो सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप लोग उसे कमेंट करके हमें उसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल कर बताइए क्या उसका आंसर होगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।